आई जी, मैं आपको बताता हूँ आपने जॉर्जिया आने से पहले क्या करना है, जॉर्जिया आके क्या करना है और जॉर्जिया में पहुँच जाने के बाद आपने क्या क्या करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह को आपने याद रखना है। पहले तो आपने अपने पास ये जगह नोट करनी है अपने प्लान के अंदर। तो अगर आप सस्ता ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये जगह है वेक पार्क। ये सामने बिल्कुल वेक पार्क है, इस तरफ एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट की जो गाड़ी है वो उस तरफ से इस तरफ आती है और जब आपने एयरपोर्ट जाना हो तो आपने इस तरफ से गाड़ी पे बैठ के उस तरफ जाना है। तो आपको कौन सी गाड़ी जो है ना वो यहाँ तक अप्रोच करवाएगी, तो आपने बैठना है 337 पे, 301 पे या 309 पे। तो आपने लोकेशन मैप पे लगा लेनी है एयरपोर्ट पे पहुँच के वेक पार्क की। तो जब आप एग्जैक्टली वेक पार्क के पास पहुँचें तो आपने इस बिल्डिंग को याद रखना है और इस बिल्डिंग के सामने वो स्पारे मार्केट है और उससे नेक्स्ट जो स्ट्रीट राइट हो रही है उसी स्ट्रीट में जो है ना वो स्केरी हाउस है जो आपको सस्ता तरीन जो है ना वो स्टे प्रोवाइड करता है। वहाँ पे किचन है, वो मैंने आपको वीडियो में आगे शेयर किया है। वहाँ पे आपको बेहतरीन साफ़ सुथरा बिस्तर मिल जाएगा, अच्छा माहौल है। डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है ना वो स्टूडेंट वहाँ पे स्टे कर रहे हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो आप उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है ना वो स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरे सिटी को, पूरे जॉर्जिया को इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो बस ये जगह आपने याद रखनी है और आपने एयरपोर्ट से आना यहाँ तक कैसे है ये आपने याद रखना है। तो जब आप एयरपोर्ट से इस गाड़ी में बैठेंगे, इस तरह की गाड़ी में, तो उस गाड़ी में आप अपना कोई भी डेबिट कार्ड जो पे पाक के अलावा या यूनियन पे के अलावा कैटेगरी का हो, वीज़ा या मास्टर, उसको आप कर सकते हैं। उससे उसकी इंटरनेशनल ई कॉमर्स एक्टिव करके आप उससे पे कर सकते हैं। वन जेल 1.5 जेल जो है ना वो आपका चार्ज करेगी बस। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो क्योंकि आप टूरिस्ट हैं, आप पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, इनकी कोई अथॉरिटी, कोई डिपार्टमेंट आपको कोई फ़ाइन शाइन नहीं करेगा। तो आप उस गाड़ी पे बैठें, अपने पास मोबाइल के अंदर मैप को एक्टिव करें और आप जहाँ पे भी स्टॉप आएगा, लव तिब्लिसी के नाम से वाईफाई होएगा, उसको आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो आपकी परेशानी ख़त्म होगी कि आपने एयरपोर्ट से अपनी लोकेशन, अपने डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है। अब मैं आपको बताता हूं जी कि आपने तिब्लिस को, जॉर्जिया का वीज़ा कैसे गेन करना है। तो ये छोटा सा मुल्क है, यूरोपीय यूनियन के, अभी रिसेंटली इसको मेंबरशिप मिली है यूरोपीय यूनियन की। तो यूरोपीय यूनियन में आने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चेंजिंग आई है। यहाँ के डेवलपमेंट को लेके टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है। तो उस लिहाज से छोटा कंट्री होने की वजह से इसकी कोई ज़्यादा कौंसलेट या एम्बेसीज़ कोई पूरी दुनिया में नहीं है। लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर इसकी एम्बेसीज़ हैं या कौंसलेट हैं जहां से आप वीज़ा अप्रोच कर सकते हैं। तो इजी उनके लिए है जिनके पास शेंजन वीज़ा रेजिडेंट कार्ड, यूके वीज़ा रेजिडेंट कार्ड, अमेरिका वीज़ा या वहाँ का रेजिडेंट कार्ड है। तो इवन के गल्फ़ का अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, गल्फ़ की आईडी है किसी भी कंट्री की, लेकिन उस पर आपका स्टेटस अच्छा है और आप प्रॉपर प्लान के साथ आते हैं, अदरवाइज़ ये आपको एंट्री नहीं देते, डिपोर्ट कर देते हैं। तो आप प्रॉपर प्लान करके, मतलब उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, जितना आपने ट्रैवल करना है, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, आपके पास डेज़ कितने हैं, वो आपको प्रॉपर फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि आपने करना क्या उन डेज़ में। तो ये चीज़ें होगी और इसके अलावा आपने साथ जो आप पर डे के हिसाब से $100 स्पेंड करने हैं, वो आपने साथ शो मनी होनी चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हों तो आप एंट्री जो है ना वो गेन कर सकते हैं। तो बड़ी मज़े की इसकी लैंडस्केपिंग है, लैंडस्केपिंग के लिहाज से और फूड के लिहाज से इसकी जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं पूरी दुनिया में फ़ेमस है। ये तुर्की के बाद अगर इस रीजन में कोई कंट्री फूड के लिहाज से फ़ेमस है तो वो ये जॉर्जिया। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जॉर्जिया, तुर्की या कभी भी अज़रबैजान का अकेले ट्रैवल ना करें क्योंकि वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप इन कंट्रीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं एक साथ तो ये ट्रैवल आपको इंतहाई जो है वो सस्ता पड़ेगा। तो आप इनको प्लान में ऐसे करें कि अगर आप अज़रबैजान आ रहे हैं और आज़ल एयरलाइन को यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन
चूँकि आप विज़िट पे आ रहे हैं, पाकिस्तान से एग्ज़िट कर रहे हैं, तो आपके पास आज़ल की ही टिकट होनी चाहिए, ना कि जो है ना वो कनेक्टिंग फ़्लाइट की वो आपको एयरपोर्ट पे तंग किया जाएगा आजकल जैसा कि सख्ती है। तो अगर आप आज़ल को यूज़ करके आ रहे हैं तो आप साथ उज़्बेकिस्तान को इंक्लूड करें, साथ जॉर्जिया को इंक्लूड करें या साथ तुर्की को इंक्लूड करें। अगर आप जॉर्जिया को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप साथ तुर्की को इंक्लूड करें। वहाँ से वन वे आज़ल पे आएँ, 20 डेज़ 15 डेज़ बिफोर ट्रैवल जो है ना वो अपनी टिकट को बुक करें, और यहाँ से वापस जाते हुए कोई भी गल्फ़ कंट्रीज़ की जो है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लें, वो आपको सस्ती पड़ेगी। तो जब आप अज़रबैजान आ जाएंगे तो आपके पास अगर वीज़ा नहीं है और आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लेना है तो वो आप अज़रबैजान से गेन नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमें एम्बेसी सजेस्ट की जाती है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ईरान में है। तो आपके पास ईरान का वीज़ा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी होते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, वो सारे होने चाहिए। और वो आप ईरान एम्बेसी, वहाँ पे जॉर्जियन एम्बेसी में जाएंगे, आने से पहले उनको ईमेल करके आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे और वहाँ से जो है ना आप वीज़ा गेन करके तो जा सकते हैं जॉर्जिया, और फिर आप टर्की का, अगर आपके पास वीज़ा है तो आप टर्की भी जा सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, आप अज़रबैजान को ट्रैवल कर रहे हैं या तुर्की को ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इनको, इस कंट्री को लाजमी इंक्लूड करें साथ। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो इस कंट्री की या इसके अलावा किसी कंट्री की, तो मेरा अच्छा खासा ट्रैवल एक्सपीरियंस है, तो मैं उम्मीद है कि आपको बेहतरीन जो है ना वो तरीके से सुजेस्ट कर सकता हूँ। आपकी वीज़ा को जो है ना वो मेरे सजेशंस जो हैं वो इजी बना सकते हैं। तो ये है जी जॉर्जिया। आप यहाँ पे आने के बाद जो सिटी के अंदर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं वो तो एक्सेसिबल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉक करते हुए जा सकते हैं। और जो दूसरे सिटीज़ हैं इसके, जैसे जो फेमस प्लेसेस हैं, कुतैसी है, बतुमी है, और यहीं पे ये साथ रशिया की बॉर्डर पे माउंटेन्स एरिया है, तो आप उसको जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें। अगर मेरी दी गई मालूमात आपको पसंद आए, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होए, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो बाकी जो है वो फिर मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी वीज़ा से रिलेटेड जो है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी है। तो इसमें एक और बात इंक्लूड करूँगा कि अगर आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े तो वो आप किसी भी पाकिस्तानी जैसे डिफरेंट हैं, आप गूगल करके उनकी ऐप डाउनलोड करके ऑलमोस्ट आपको 1600 में या 2000 में ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी। टिकट अपने कार्ड से करें, बैंक कार्ड से करें, और इंस्ट्रक्शंस उसकी ज़रूर फॉलो करें। इजी रिफ़ंडेबल, इजी चेंजेबल जो टिकट होए वो लें, आपको सस्ती पड़ेगी, आप दिक्कत से बच जाएंगे। आपको अगर रिफ़ंड करनी पड़ेगी तो उसमें कोई परेशानी नहीं होएगी। और जो मैंने स्कैरी हाउस के बारे में बताया, ये कोई मेरे दोस्त का स्कैरी हाउस नहीं है, ये चीप है, चीप तरीन है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप 800 रुपये में यहाँ पे 24 आवर्स गुजार सकते हैं, और यहाँ पे किचन अवेलेबल है, बेहतरीन निज़ाम है, आप अपना कुक करके हलाल फूड जो है ना वो खा सकते हैं। तो जी इन टच रहिएगा, आपको ऐसी ही मज़े मज़े की सैर करवाता रहूँगा, मालूमात शेयर करता रहूँगा।